हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, राइट। आज के क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इस चैप्टर से हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर से हम आपका ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज टिश्यू कल्चर, राइट। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस से पढ़ाई होगा टिश्यू, सेल, राइट, ऑर्गन इन, लाइक फॉर एन एग्जांपल 9th क्लास में आपका सेल चैप्टर था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर, राइट। इसको यहाँ पर माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर इसको क्लोनल प्रोपोगेशन भी क्यों कहा जाता है, राइट। व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आइए जानते हैं। ठीक है, यहां पर फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं कि यहां पर एग्जैक्टली टिश्यू कल्चर में होता क्या है। टिश्यू कल्चर आपका यहां पर विदाउट सॉइल परफॉर्म किया जाता है, राइट। इसको लैब में प्रॉपर एप्रोप्रिएट कंडीशंस वगैरह, टेम्परेचर रेगुलेट करके, राइट, यहां पर कल्चर मीडियम प्रोवाइड करके यहां पर इसका कल्चरिंग करी जाती है, राइट। तो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप यहां पर आपका क्या है, यू नीड टू सेलेक्ट हेल्दी प्लांट। ठीक है, जो भी आप पेरेंट प्लांट यहां पर सेलेक्ट करेंगे वो आपका हेल्दी होना चाहिए, राइट। बिकॉज यहां पर ये भी आपका बेटा एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, उसी के अंडर ही आप लोग इसे पढ़ते हो। ठीक है, आप जैसा पेरेंट सेलेक्ट करेंगे वैसा ही आपको यहां पर जो टाइनी प्लांटलेट्स है वो आपको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, आप यहां पर ये देखो, जैसा प्लांट आपने लिया वैसा ही आपको यहां पर ये मतलब न्यू प्लांटलेट आपको वैसा ही मिला, राइट। सो द पॉइंट इज फर्स्ट वन दैट नीड टू सेलेक्ट हेल्दी प्लांट। ठीक है, यहां पर हेल्दी प्लांट या फिर डिजीज फ्री प्लांट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, बेसिकली ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह जो होता है उसमें ग्रो कराने के लिए टेक्निक यूज की जाती है। देन यहां पर आप कोई भी स्मॉल पार्ट ले सकते हैं प्लांट का, लाइक फॉर एन एग्जांपल आपने लीफ लिया या फिर आपने स्टेम लिया, तो जो भी पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे इसको परफॉर्म करने के लिए वो आपका एक्सप्लांट होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो आपका यहां पर एक्सप्लांट होगा, राइट। व्हाटएवर, मतलब आपकी मर्जी है, आप लीफ लो, आप स्टेम लो, कुछ भी लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, यहां पर आपका वो पार्ट जो है एक्सप्लांट। ठीक है, आपको यहां पर सिर्फ वो टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है जो भी, लाइक फॉर एन एग्जांपल एक्सप्लांट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो कि इनिशिएशन, मतलब इनिशिएट किया। देन नेक्स्ट वन, यहां पर आपका क्या है, यहां पर बहुत अलग तरीके के मीडियम वगैरह यूज किए जाते हैं, कल्चर मीडियम। ठीक है, कल्चर मीडियम में आजकल तो वैसे बहुत कुछ यूज करा जा रहा है। मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूं, लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर जो जेल है, ठीक है, वो भी यूज किया जाता है। देन यहां पर आपका मल्टीप्लिकेशन, वंस यू विल whatever you want to select, like stem, leaves, कुछ भी आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करने के लिए अलाउ करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, यहां पर एक सेल से दो, दो से चार, चार से 8, राइट, ऐसे यहां पर आपके सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, राइट, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जिसको कैलस भी बोला जाता है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिफरेंशिएटेड सेल्स और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, लाइक फॉर एन एग्जांपल आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि उसका एक ही सोल फंक्शन है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करना, राइट। बट यहां पर आपका डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि अब एक एक्टिविटी पर्टिकुलरली दे दी गई है, अब वही एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपको ये ग्रुप ऑफ सेल्स दिख रहा है, और यहां पर एक और चीज कि कंटिन्यूअसली आपको ये जेल जो है, जो भी आप यूज कर रहे हो, अगर या फिर कुछ भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम आप यूज कर रहे हो, उसको आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। ठीक है, उसको आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, बिकॉज यहां पर हम सॉइल का यूज नहीं कर रहे हैं। एक प्रॉपर मतलब एक कंडीशंस देकर, एक टेम्परेचर देकर यहां पर प्लांट्स ग्रो करा रहे हैं, तो यहां पर कोई इन्फेक्शन या कोई फंगल ग्रोथ वगैरह कुछ ना हो जाए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए। देन आपका यहां पर रूटिंग और शूटिंग, रूट इनिशिएट करने के लिए यहां पर आपके फाइटो हार्मोन्स का यूज किया जाता है। फाइटो हार्मोन्स का मतलब बेटा प्लांट हार्मोन्स, लाइक फॉर एन एग्जांपल यहां पर ऑक्सिन। शूट इनिशिएट करने के लिए यहां पर आपका साइटोकाइनिन, राइट। तो ये प्लांट हार्मोन्स यहां पर दिए जाते हैं।
ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एनिमल हार्मोन्स होते हैं, मान लो कि अगर इंसुलिन हार्मोन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, इंसुलिन इंजेक्शंस लेता है इंसान, राइट, सेम लाइक दैट यहाँ पर। देन आपका जैसे ही यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर एक्सप्लांट लिया, उसको ग्रो कराया, उसको मल्टीप्लाई कराया, आपने कल्चर मीडियम, न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम आपने दिया, उसके बाद आपने फाइटो हार्मोन्स ऐड कराए, देन आपका यहाँ पर क्या है, फाइनली आपका यहाँ पर जो है प्लांट वो आपका रेडी है, राइट। जो स्मॉल न्यू प्लांटलेट है, प्लांटलेट्स है यहाँ पर, ठीक है, उसको अब आप यहाँ पर सॉइल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा एक कंप्लीट प्लांट, ठीक है, एक छोटा सा आपने पार्ट लिया और उसी पार्ट से आपने यहाँ पर कंप्लीट प्लांट ग्रो करा दिया, है ना, कंप्लीट प्लांट ग्रो करा दिया, वो भी विदाउट सॉइल, राइट। यहाँ पर इसके बारे में हम पॉइंट्स लिखेंगे। आपका जो टिश्यू कल्चर है बेटा, जो आपका यहाँ पर टिश्यू कल्चर है, ठीक है, टिश्यू कल्चर को यहाँ पर माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहा जाता है, राइट, दिस इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर, राइट, इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन एंड क्लोनल प्रोपोगेशन, ठीक है, इसको माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहा जाता है, राइट, माइक्रो प्रोपोगेशन। Why it is known as micro propagation? Because आप एक बहुत छोटा सा पार्ट ले रहे हो, एक स्मॉल पार्ट आप ले रहे हो उसकी कंप्लीट ग्रोथ करने के लिए, कंप्लीट प्लांट के लिए। माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है, इसको क्लोनल प्रोपोगेशन भी कहा जाता है, राइट, इसको क्लोनल प्रोपोगेशन भी कहा जाता है। क्लोनल प्रोपोगेशन मीन्स जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी ट्रेट आपके पेरेंट में प्रेजेंट है, राइट, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या फिर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या फिर जो भी आपके ट्रेड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर आपके ट्रेड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वही आपका सेम यहाँ पर न्यू प्लांटलेट में प्रेजेंट होता है, राइट, न्यू प्लांटलेट में यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोनल प्रोपोगेशन, दैट्स व्हाई इट इज सजेस्टेड कि आपको यहाँ पर डिजीज फ्री प्लांट या हेल्दी प्लांट लेना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार आपका 2 मार्क 3 मार्क में पूछ लिया जाता है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसके दूसरे नाम क्यों है टिश्यू कल्चर के अलावा, माइक्रो प्रोपोगेशन या क्लोनल प्रोपोगेशन, बस इतना याद रखना है। एक और चीज यहाँ पर बस ब्रीफली एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन, what is the first step? That is selection of disease free plant, right, selection of disease free plant, एक disease free plant का आपको select करना है। then selection of explant, selection of explant, एक्सप्लांट का मतलब जिससे आप ये प्रॉपर ये वाला प्रोसीजर आप स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लांट आपकी चॉइस है बेटा, लीव्स लो, स्टेम लो, ब्रांचेस ले लो, कुछ भी, एनीथिंग इज फाइन, राइट। देन नेक्स्ट वन हियर, ऐड कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, ऐड कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर, एग्जाम्पल में आपके क्या ले सकते हैं, अगर अगर जेल हो गया, वैसे तो बहुत सारे जेल हैं, राइट, ये आपका क्या है, ये आपका विदाउट सॉइल, ठीक है, यहां पर आप विदाउट सॉइल इसको यहां पर ग्रो करा रहे हैं। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट वन, यहां पर ये कल्चर मीडियम के बाद यहां पर आपका आप एक और स्टार्ट क्या करेंगे, यहां पर सेल्स विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई, राइट, सेल्स विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब यहां पर क्या है, आपका यहां पर 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल ऐसे करके बनेंगे, तो उसको यहां पर क्या कहते हैं बेटा, उसको यहां पर कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, राइट, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो इकट्ठा, मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स आपको दिखता है ना, उसी को यहां पर क्या बोलते हैं, उसको कैलस बी बोलते हैं, राइट, उसको यहां पर कैलस बी बोलते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, अंडरस्टूड, जो कि कंटिन्यूअसली आपका यहां पर डिवाइड कर रहे हैं। देन उसके बाद ग्रेजुअली आपको ये वाला पॉइंट मैं अगेन एंड अगेन नहीं लिख रही हूं, ग्रेजुअली आपको साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है, न्यूट्रिएंट मीडियम भी चेंज करते चलना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहां पर जैसे कि आपका देन यू विल ऐड, लेटर ऑन आप यहां पर क्या करेंगे, 5th स्टेप आपका क्या होगा, एडिशन ऑफ
फाइटो हॉर्मोन्स या फिर आपका फाइटो हॉर्मोन्स बेटा, अदरवाइज आपका प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। यहां पर फॉर रूट, रूट के लिए आप यहां पर ऑक्सिन, राइट। शूट के लिए यहां पर आप साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। तो यहां पर आप फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट हॉर्मोन्स देंगे, ठीक है। देन आपका यहां पर ग्रेजुअली न्यू प्लांटलेट्स विल ग्रो, न्यू प्लांटलेट्स विल ग्रो एंड उस छोटे छोटे प्लांटलेट्स को नाउ कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द सॉइल, राइट। अब आप इसे सॉइल में ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। सो ये आपके यहाँ पर स्टेप्स हो गए, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर, ये आपके यहाँ पर स्टेप्स हो गए और मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया। ये बेसिकली आपका जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह होते हैं ना बेटा, basically used to grow ornamental plants, ठीक है, जो डेकोरेशन पर्पस के लिए। इसमें एक और पॉइंट आपको स्टार मार्क में क्या याद रखना है, वट एवर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट इज प्रेजेंट, वट एवर द ट्रेट्स, ठीक है, वट एवर द ट्रेट्स या फिर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट इज प्रेजेंट इन पेरेंट प्लांट, दैट is present in parent plant, राइट, वही सेम आपका यहां पर न्यू प्रोजेनीज में भी वही ट्रांसफर होगा, ठीक है, वही ट्रांसफर होगा। इसीलिए दैट इज एडवाइज्ड दैट नीड टू सिलेक्ट डिजीज फ्री प्लांट या फिर हेल्दी प्लांट, ठीक है। तो इस डायग्राम में ये स्टेप्स बेटा आपको चेंज नहीं करने हैं, वट एवर द स्टेप्स दैट इज गिवन, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ये जो प्रोसीजर है वो वही प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। सो आपका ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, इसमें से आपके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को ये टिश्यू कल्चर टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में आए माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है, क्लोनल प्रोपोगेशन क्या है, राइट, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है या फिर इसका प्रोसीजर क्या है, सो आप लोग बहुत इजीली स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Till then, keep planning and thank you so much.